जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ के पीछे काफ़ी सारे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स लग चुके थे। तभी शी हाउ के नीचे एक फॉर्मेशन अपीयर होता है और वो शी हाउ के साथ साथ फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को भी एक मिस्टीरियस सी जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ पे शी हाउ के सामने एक डिवाइन ड्रैगन मौजूद होता है। और तभी शी हाउ उस ड्रैगन की पास्ट की मेमोरी को देख रहा होता है, जहाँ पे उस ड्रैगन ने खुद को ही सील कर लिया था। और तभी शी हाउ और फॉरेन रैलम के सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगने लगता है और सब के सब वहां पे सप्रेस होने लगते हैं, सिवाय फॉरेन रैलम के गोल्डन लॉयन के। वो सीना चौड़ा करके आगे बढ़ते हुए अपने साथियों से कहता है कि उस ड्रैगन की आंखों में मत देखो। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लोटस थ्रोन, प्योर लैंड, इमॉर्टल एंशिएंट ओरिजिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे नरेटर वॉइस में बताया जाता है कि एंशिएंट इमॉर्टल एरा के दौरान बीस्ट गॉड फॉरेस्ट कभी एंशिएंट मॉन्क लीग का डिवाइन ग्राउंड था। यही वो जगह थी जहां उन्होंने अपनी महान इनहेरिटेंस आगे पास की, जिसमें सबसे ऊपर थी अनडाइंग गोल्डन बॉडी। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पे यानी कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कई सारे बीस्ट मौजूद होते हैं, यहाँ तक कि उस गोल्डन लॉयन का एंसेस्टर भी। तभी हम वहाँ पे इमॉर्टल मॉन्क किंग को देखते हैं, जो कि अपने सामने सारे ही मौजूद बीस्ट को देख के कहता है कि दो रैलम के बीच जो ग्रेट वॉर आ रही है वो अब दूर नहीं। तुम सब ने अपने आप को हमारे सेक्ट को समर्पित किया है। तुम्हारा फर्ज है कि राइट पाथ को तुम लोग अपहोल्ड करो। ये कहने के साथ वो कुछ स्क्रिप्चर्स को बाहर निकाल करके उन बीस्ट की बॉडी के अंदर डालते हुए कहता है कि इस स्क्रिप्चर में एक ऐसी शक्ति है जो अनडाइंग गोल्डन बॉडी को फोर्ज कर सकती है। दिल में हमेशा द इविल फोर्सेस को सबड्यू करना और सभी लिविंग बीइंग की रक्षा करना। तभी एंशिएंट बीस्ट कहते हैं कि हम आपकी ब्लेसिंग के लिए ग्रेटफुल हैं, इमॉर्टल मॉन्क किंग। तभी इमॉर्टल मॉन्क किंग अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि अगर कभी ऐसा दिन आ जाए जब हमारी लीग तोड़ दी जाए, तो हमारे बाद जो भी आए वो हमारे एंसेस्ट्रल ग्राउंड में मौजूद केओस एंड इफेक्ट पूल को ढूंढें। वहीं उन्हें अपनी डेस्टिनी मिलेगी और वो हमारे एंशिएंट मॉन्ग डिवाइन लेगेसी को आगे बढ़ा पाएंगे। तभी वहाँ पे इमॉर्टल मॉन्ग किंग उस कॉज एंड इफेक्ट पूल को उसी जगह ज़मीन पे रख देते हैं। और तभी यहाँ पे सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे अभी भी सारे कल्टीवेटर्स के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लग रहा था और उसी जगह पे मौजूद होता है कॉज एंड इफेक्ट पूल। और वहीं पे हम शी हाउ को देखते हैं, जो कि फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से छुप करके एक चट्टान के पीछे खड़ा होता है। तभी अचानक से वो ग्रेविटी प्रेशर हट जाता है, जहाँ पे फॉरेन रैलम का गोल्डन लॉयन आसमान में देखते हुए उस ड्रैगन को कहता है कि ये बीस्ट ड्रैगन एक्चुअली ड्रैगन क्लैन की एक ब्रांच से आता है। कभी इसने ट्रू ड्रैगन का टाइटल हासिल करने के लिए असली ड्रैगन को चैलेंज किया था, पर वो हार गया और ऐसे सेकंड अंडर हेवन ड्रैगन का टाइटल मिला था उस इमॉर्टल एरा में। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, बीस्ट गॉड फॉरेस्ट हमारे रैलम के बिल्कुल पास पड़ता है, तो फिर एंशिएंट इमॉर्टल एरा के फाइनल डेज में क्या हमारे ग्रेट एंसेस्टर ने कभी इस जगह को जीतने की कोशिश नहीं की? ये सारी बात सुन के शी हाउ कहता है कि फॉरेन रैलम के डिसेंडेंट गद्दारों की औलाद, लगता है तुम लोग भूल चुके हो कि असल में तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। तभी वहाँ पे फॉरेन रैलम का एल्डर मुंह आगे बढ़ते हुए कहता है कि स्लेव क्लैन गोल्डन लॉयन जो कभी घुटने टेक चुका था, वो हमारे रैलम के सीक्रेट क्या समझेगा। हमारे एंसेस्टर आलन और एंसेस्टर यूताओ ने इस टेरिटरी में असॉल्ट लॉन्च किया था, लेकिन उन्हें एक सुप्रीम एक्सिस्टेंस ने टारगेट किया जो ब्लैक होल के अंदर गहराई में छुपा हुआ था। अब यहाँ पे एल्डर मू जिस पावरफुल कल्टीवेटर की बात कर रहे थे, शी हाउ डिवाइन मेडिसिन माउंटेन के अंदर इस पावरफुल इमॉर्टल कल्टीवेटर की बॉडी को ऑलरेडी देख चुका था, जो कि 9 हेवन से बिलोंग करते थे। तभी एल्डर मू कहते हैं कि और उस सरप्राइज अटैक की वजह से हमारे एंसेस्टर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे और उन्हें एम्परर पास छोड़ करके पीछे हटना पड़ा। और एक बात, इस जगह के एंशिएंट बीस्ट डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज में मौजूद गोल्डन दाओ
मुझे डर है ये सब उस शैडो ब्लैक गेन से कनेक्टेड है। बदकिस्मती से यहाँ की जो पावर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। शियाओ का रैलम बहुत कमज़ोर है, शायद वो अब तक यहाँ से भाग चुका होगा। तभी वहाँ पे गोल्डन लॉयन कहता है अपने मन में, मेरे क्लैन के रिकॉर्ड के मुताबिक आगे जो केओस एंड इफेक्ट पूल है वही जगह है जहाँ इमॉर्टल मॉन्क किंग ने इनलाइटमेंट हासिल किया था। कहा जाता है कि वो पूल अनडाइंग गोल्डन बॉडी को फोर्ज करने की शक्ति रखता है। तो फिर क्यों ना शीहाओ को ढूंढने के बहाने बनाकर मैं खुद उस ट्रेजर को हासिल कर लूं। ये कहने के साथ गोल्डन लॉयन अपने साथियों की ओर देखते हुए कहता है कि सब लोग सुनो। ये कहने के साथ वो सूंघते हुए एक तरफ इशारा करता और कहता है कि मुझे शीहाओ की प्रेजेंस वहाँ महसूस हो रही है, मेरे साथ चलो, कोई भी लेट मत करना। ये कहने के साथ वो बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए सीधा ही उस कॉज एंड इफेक्ट पूल की तरफ रवाना हो जाता है अपने साथियों को लेकर के। तभी शीहाओ उसे जाता हुआ देख के कहता है कि ये गोल्डन लॉयन काफ़ी एक्टिंग कर रहा है, उसके अपने ही इरादे हैं शायद। मैं उन्हें उस ट्रेजर को छीनने नहीं दूंगा जो 9 हेवन एंड 10 अर्थ के लिए डेस्टिनेट है। ये कहने के साथ शियाओ इंतज़ार करता है कि वो सारे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर पहले सीधा ही उसके सामने मौजूद उस जाइंट सी चोटी के ऊपर चले जाएं और फिर शियाओ उनके पीछे जाएगा। जैसे ही सारे कल्टीवेटर आगे की तरफ चले जाते हैं, शियाओ भी बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए उनके पीछे पीछे आ रहा था। तभी हम कॉज एंड इफेक्ट पूल को देखते हैं जिसके पास फॉरेन रैलम के सारे ही कल्टीवेटर्स आके खड़े हो चुके थे। अभी वहाँ पे गोल्डन लॉयन अपने मन में कहता है कि तो ये सब सच था, ये एंशियंट मॉन्क लीग का असली इनहेरिटेंस है। अगर ये फॉर्च्यून हाथ लग गया तो अनडाइंग गोल्डन बॉडी मेरी हो चुकी समझो। उसके बाद मैं शीहाओ को मार दूंगा और पूरी ग्लोरी अपने नाम कर लूँगा। फिर कौन हिम्मत करेगा मुझे स्लेव क्लैन का डिसेंडेंट कहने में। ये कहने के साथ वो उड़ते हुए सीधा ही उस पूल की तरफ रवाना हो जाता है, मगर तभी वो पूल के नीचे उतर पाता है। एक धमाका होता है और एक ब्लास्ट के साथ वो छटक करके पीछे आके गिरता है और उसके सामने एक जाइंट वेल मौजूद होती है और उस वेल के बीच में खड़ा होता है शियाओ, जो कि सीधा ही उस गोल्डन लॉयन से कहता है कि छोटे से भगौड़े गोल्डन लॉयन, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मरने का लगता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही शौक है। ये कहने के साथ शीहाओ अपनी पावर को अनलिश करता है और वहीं पे गोल्डन लॉयन चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी शक्ल देख सही से शियाओ, इतना एरोगेंट बनना तेरे लिए हानिकारक होगा। ये कहने के साथ गोल्डन लॉयन भी अपनी पावर को अनलिश करता है और तुरंत एक जाइंट से स्पिरिचुअल पाम अटैक को समन करके सीधा ही शीहाओ को क्रश करने की कोशिश करने वाला होता है। शीहाओ उसके अटैक को देख करके तुरंत वहाँ पे अपनी गोल्डन डिवाइन थंडर को समन कर लेता है और अब यहाँ पे गोल्डन लॉयन और शीहाओ के बीच में युद्ध स्टार्ट हो चुका था। तभी वहाँ पे फॉरेन रालम के एल्डर मुंह चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम दोनों ही बेवकूफ़, यहाँ पे लड़ाई करना बंद करो। इस समय हम उस ड्रैगन के सर पे सवार हैं, अगर वो जाग गया ना तो हम सब की धज्जियाँ उड़ा देगा। मगर तब भी यहाँ पे गोल्डन लॉयन और शीहाओ फाइट कर रहे होते हैं। तभी फॉरेन रालम की एल्डर जी कहती हैं कि फिक्र मत करो सीनियर एल्डर मू, वो एंशियंट ड्रैगन बीस्ट खुद ही को सील कर चुका है 9 हेवन 10 अर्थ लॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके। जब तक कोई उसे मारने की इंटेंशन नहीं रखता या उसके फॉरबिडन सील को ट्रिगर करने की कोशिश नहीं करता है तब तक वो जागेगा नहीं। और तभी हम देखते हैं कि शियाओ अपनी डिवाइन थंडर को समन करके काफ़ी पावरफुल थंडर स्ट्राइक सीधा ही उस गोल्डन लॉयन के ऊपर करके उसे पीछे ढकेल देता है। गोल्डन लॉयन को अपनी ये हार मंजूर नहीं होती है। वो एकदम बौखलाते हुए अब उड़ते हुए शीहाओ की तरफ बढ़ने लगता है। शीहाओ अभी भी उस पूल के जस्ट ऊपर मौजूद था। तभी शीहाओ अपनी पावर को अनलिश करके मल्टीपल थंडर स्ट्राइक आसमान से सीधा गोल्डन लॉयन के ऊपर करने लगता है। गोल्डन लॉयन इधर उधर भाग के खुद की जान बचा ही रहा होता है, मगर तभी एक स्ट्राइक सीधा ही जा करके गोल्डन लॉयन को हिट करती है। बेचारा उस स्ट्राइक से बचने की बाल बाल कोशिश करता है, मगर उससे टकराने के साथ ही गोल्डन लॉयन सीधा ही उस पूल के डीप में जाके गिर जाता है। इस चीज़ को देख करके एल्डर मुंह चिल्लाते हुए कहता है कि यूजलेस फूल गोल्डन लॉयन, तुझसे यहाँ पे सही ढंग से लड़ा भी नहीं जा रहा है।
और तभी वहाँ पे शी हाओ नोटिस करता है कि उस पूल के चारों ही तरफ जो डिवाइन स्क्रिप्चर्स थे वो बहुत ही तेज़ी से अब उस पूल के अंदर खींचे चले जा रहे थे। तभी शी हाओ फिर से उस पूल के ऊपर मल्टीपल डिवाइन स्ट्राइक करने के लिए अपनी पावर को अनलिश करता है और वहीं अंदर बैठ करके वो गोल्डन लॉयन उन स्क्रिप्चर्स को रिफाइन कर रहा था। तभी शी हाओ नोटिस करता है कि उसकी गोल्डन थंडर यहाँ पे हल्का फुल्का भी असर नहीं दिखा रही है। तभी वहाँ पे शी हाओ कहता है कि इस पूल का पानी सच में किसी भी अटैक को न्यूट्रलाइज कर देता है, जो इसके अंदर जाता है वो पूरी ही तरीके से सेफ होगा। ये कहने के साथ शी हाओ अपनी पावर को डीएक्टिवेट करता है और तुरंत उस कॉज एंड इफेक्ट पूल के अंदर जाने की तैयारी करता है। उसे सारे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स देख ही रहे होते हैं, मगर तब तक शी हाओ उस पूल की ओर बढ़ चुका था और पलक झपकते ही शी हाओ कॉज एंड इफेक्ट पूल के अंदर एंटर कर जाता है। शी हाओ को उस पूल के अंदर जाता हुआ देख करके एल्डर मू चिल्लाते हुए कहता है कि गोल्डन लॉयन शी हाओ को इनहेरिटेंस क्लेम करने मत देना। सभी लोग तुरंत इस पूल के अंदर जा करके शी हाओ को रोको और उसे ख़त्म कर दो। अब उसका आदेश मिलते ही सारे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स जो कि उस पूल के बाहर थे वो सब के सब उस पूल के अंदर छलांग लगा देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एल्डर मू खुद उस पूल को टच करने की कोशिश करता है, मगर सडन उसका हाथ वहाँ पे जलने लगता है। यहाँ तक कि उस पूल के अंदर मौजूद शी हाओ और बाकी फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स की हालत ख़राब हो रही थी, मगर गोल्डन लॉयन बिल्कुल सेफ था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परिंग प्रिज्म पूल डिमोनिक सेक्ट फॉरबिडन आर्ट टेक्निक अपीयर हो जाती है, जो कि सारे ही कल्टीवेटर्स को उस पूल के अंदर टॉर्चर करने लगती है। तभी वो गोल्डन लॉयन कहता है कि ये पूल कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कोई भी जाके बैठ जाए। ये कॉज एंड इफेक्ट पूल है, जिसे टेम्परिंग पूल भी बोला जाता है। एंशियंट मॉन्क लीग की एक महान अचीवमेंट है ये। एंशियंट मॉन्क्स ने वे ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को मास्टर करके इस पूल को क्रिएट किया था। जो भी इस टेम्परिंग पूल में घुस जाता है उसकी कल्टीवेशन लेवल चाहे जो भी हो, उसको एक ऐसी फोर्स में दबा दिया जाता है जो उसकी अपनी लिमिट से बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी के पास एंशियंट मॉन्क स्क्रिप्चर का प्रोटेक्शन ना हो तो यहाँ घुसने वाले का निश्चित रूप से अंत होना तय है। पूरे इतिहास में सिर्फ इमॉर्टल मॉन्क किंग ही थे एक लौते जो इन सब चीज़ों से बच के निकल पाए। तभी हम वहाँ पे शी हाओ को देखते हैं, जिसके चारों ही तरफ विलो लीफ लिपट करके उसकी इंजरी को हील कर रही होती हैं और शी हाओ को प्रोटेक्ट कर रही थी। तभी वहाँ पे कुछ फिगर्स अपीयर होते हैं जो कि एंशियंट मॉन्क लीग से बिलोंग करते हैं। और तभी हम वहाँ पे इमॉर्टल मॉन्क किंग को भी देखते हैं, जिनके चारों ही तरफ इमॉर्टल एंशियंट ओरिजिन की पावर फ्लोट कर रही थी। और तभी वहाँ पे शी हाओ अपनी बची कुची हिम्मत को इकट्ठा करता है और काफ़ी पावरफुल अटैक सीधे ही उस गोल्डन लॉयन के ऊपर कर देता है। मगर ये अटैक सीधे ही जाकर के गोल्डन लॉयन के आसपास में मौजूद उस स्क्रिप्चर्स की वॉल से टकरा करके डिस्ट्रॉय हो जाता है और गोल्डन लॉयन बिल्कुल सही सलामत होता है। तभी गोल्डन लॉयन शी हाओ से कहता है कि शी हाओ, तुम्हारी प्रोटेक्टिव टेक्निक हो या तुम्हारी रीजनरेशन एबिलिटी, इस पूल में एक अगरबत्ती जितना वक्त है तुम्हारे पास, उसके बाद तुम इस पूल के अंदर पूरी ही तरीके से डिसॉल्व हो जाओगे। इस बात को सुनकर के एल्डर मू खुश होते हुए कहता है कि अगर ऐसा ही है तो शी हाओ अब रेजिस्ट करने लायक तो बचा नहीं। चलो फिर मैं अभी उसे मार करके उसके हाथ में मौजूद उस डिवाइन वुड बॉक्स को ही बाहर निकाल लेता हूँ। इस बात को सुन करके उसके बगल में खड़ी हुई मिस जी भी एग्री कर रही होती हैं। शी हाओ कस के उस वुड बॉक्स को पकड़ा ही होता है। तभी वहाँ पे एल्डर मू अपनी पावर को अनलेश करके 10,000 ट्राइवल्यूशन सुप्रीम पाथ सोल साइजिंग टेक्निक को परफॉर्म करके एक जाइंट से स्पेस पोर्टल को अपीयर करते हैं और उसके अंदर से कई रूट्स बाहर निकल के सीधे ही उस पूल के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। मगर तभी उस पूल के अंदर से बुद्धा पाम अटैक बाहर निकलता है मल्टीपल फॉर्म में और उन सारे ही अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ एल्डर मू के पोर्टल तक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इस चीज़ को देख करके एल्डर मू को झटका लगता है, मगर तभी गोल्डन लॉयन कहता है कि
एक पल रुकिए सीनियर। एंशियंट मॉन्क लीग का गोल्डन बॉडी फॉर्ज करते वक्त 1 इंच भी हिलना मुमकिन नहीं होता है। सिर्फ तब जब बॉडी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है तब कोई अपने रैंक फॉलो में इनहेट इनविजिबिलिटी पा सकता है। और जब मैं अपनी फॉर्जिंग पूरी कर लूंगा मैं ही वो वुड बॉक्स वापस ले आऊंगा, क्योंकि लिए मेरी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि मैं आराम से शी हाउ से उसके हाथ से उस ट्रेजर को छीन लूंगा। और बेचारे शी हाउ, तुम यहाँ पे बेमौत मरने वाले हो, एक गुमनामी की मौत। तुम्हारे बारे में तो कोई जान भी नहीं पाएगा। तभी वहाँ पे शी हाउ उस गोल्डन लॉयन को देखते हुए पास्ट की बात को याद करता है और कहता है कि जो जाइंट रैट पहले कॉज एंड इफेक्ट पूल में गिरा था वो डिसॉल्व ही नहीं हुआ। कुछ तो गड़बड़ है। मैं नहीं मानता कि यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं। ये कहने के साथ शी हाउ अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है, मगर अभी भी यहाँ पे वो गोल्डन लॉयन शी हाउ को बक बक करके परेशान कर रहा था। तभी शी हाउ गोल्डन लॉयन से कहता है कि गोल्डन लॉयन, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। ये कहने के साथ शी हाउ फिर से एक बार गोल्डन लॉयन के ऊपर अटैक करता है। गोल्डन लॉयन उस अटैक से बच जाता है और शी हाउ से कहता है कि शी हाउ, तुम्हारी लाइफ फोर्स हद से ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है, मगर फिर भी तुम मुझ पे वार करने की हिम्मत रखते हो। मानना पड़ेगा तुम वाकई ही इम्प्रेसिव हो। अब यहाँ पे गोल्डन लॉयन की बात को सुन करके ऊपर से एल्डर जी चिल्लाते हुए कहती हैं कि जब यहाँ पे शी हाउ कमज़ोर हो चुका है तो यही सही समय है उसे एलिमिनेट करने का। अगर गोल्डन लॉयन तुमने यहाँ पे हल्की सी भी बेवकूफ़ी दिखाई तो हो सकता है कि हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए वक्त सही है तुरंत यहाँ पे शी हाउ के ऊपर फाइनल अटैक करके उसे ख़त्म कर दो। तभी वहाँ पे गोल्डन लॉयन हंसते हुए वहाँ पे एल्डर जी की ओर देखता है और तुरंत शी हाउ की तरफ देखते हुए अपने हाथ को हिला करके काफ़ी पावरफुल क्लॉ अटैक शी हाउ के ऊपर कर देता है। शी हाउ अपनी जगह से हिल नहीं पाता और ये अटैक सीधे ही जा करके उसके ऊपर हिट करता है और उसे और भी ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। तभी वहाँ पे गोल्डन लॉयन कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो हिलेगा तक नहीं अपनी जगह से, और मेरे पास स्क्रिप्चर का प्रोटेक्शन है। रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो शी हाउ मेरे सामने कुछ नहीं। तभी शी हाउ अपने मन में कहता है कि मरना ही पड़ा तो अपनी टर्म्स पर मरूंगा, मैं कभी खुद को उनके हाथ नहीं लगने दूंगा। ये कहने के साथ शी हाउ उस वुड बॉक्स को बड़ा करता है। इस सारी ही चीज़ों को यहाँ पे वो दोनों ही एल्डर्स और साथ में गोल्डन लॉयन देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे गोल्डन लॉयन अपनी पावर को अनलिश करके बहुत ही तेज़ी से आसपास के स्क्रिप्चर को रिफाइन करके अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करते जा रहा होता है। अब माहौल यहाँ पे शी हाउ का आर या पार हो चुका था। या तो शी हाउ लड़के मरे या ऐसे ही खड़े खड़े मर जाए। तभी शी हाउ अपनी कुन पैंग टेक्निक को समन करने के साथ साथ अपनी यिंग एंड यांग की पावर को समन करता है और तुरंत अपनी जाइंट वेल को रिलीज करता है उस पूल के ऊपर, और उसकी वेल आसमान में जाकर के सीधे ही उस पूल के बाहर निकलती है और सीधे ही वापस से उस पूल के अंदर धमाक से करती है। ये वेल इतनी विशाल होती है कि चारों ही तरफ कॉज एंड इफेक्ट के पूल का पानी एक लहर की तरह टूट पड़ता है उन फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के ऊपर। सीनियर कल्टीवेटर्स अपने सामने स्पिरिचुअल बैरियर बना के खुद को प्रोटेक्ट तो कर लेते हैं, मगर जूनियर्स वहां मारे जाते हैं। तभी गोल्डन लॉयन कहता है कि कहाँ भाग रहे हो तुम, मेरी गोल्डन बॉडी कंप्लीट हो चुकी है, अब तुम्हारे पास शी हाउ भागने का कोई रास्ता नहीं है। तभी शी हाउ की वेल शी हाउ को एक पुश करती है और शी हाउ बहुत ही तेज़ी से उस पूल के डीप में जाने लगता है। इस चीज़ को देख के गोल्डन लॉयन शॉक्ड होते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि वो क्या, वो नीचे जाने की हिम्मत कर रहा है। कॉज एंड इफेक्ट पूल का बॉटम वो जहाँ है जहाँ हर जनरेशन के एंशियंट मॉन्क मेडिटेशन में ही अपनी लाइफ ख़त्म करते हैं, वहाँ तो दुनीर आलम का कल्टीवेटर भी एक पल में मर जाएगा। और शी हाउ उस ब्रोकन बॉडी के साथ सीधा वहाँ जा रहा है। उसकी बॉडी और सोल दोनों ही एनहिलेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तभी गोल्डन लॉयन अपने मन में कहता है कि चलो अब यहाँ पे अच्छा हुआ, हमारा भी काम आसान हो गया। अगर मैं और नीचे गया तो मेरी गोल्डन बॉडी डिस्टर्ब
हो सकती है। यहीं रुक कर मैं यहाँ पे गोल्डन बॉडी को पूरी ही तरीके से कल्टीवेट पहले करूँगा और इसे मास्टर करने के बाद मैं सीधा ही इस पूल के डीप में जा कर के उस डिवाइन वुड बॉक्स को हासिल करूँगा। और अगर शी-हाओ की लाश बची होगी तो उसे भी उठा करके एज अ रिवॉर्ड बाहर लाऊंगा। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग मुझे देखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे से दोस्तों इस वीडियो पे 3K लाइक और 500 कमेंट्स कंप्लीट कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप मेरी फ़ोटो देखना चाहते हैं या नहीं, कि मैं कैसा दिखता हूँ। अगर ज़्यादा आंसर आया कि हाँ देखना चाहते हैं तो मैं इसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में यानी कि अगले हफ्ते मैं आप लोगों के लिए अपनी फ़ोटो को अपलोड कर दूंगा। और मेरे प्यारे से दोस्तों आप लोग यहाँ पे गेस भी कर सकते हैं कि आखिर मैं कैसा दिखता हूँ। अगर आप लोगों का आंसर सही हुआ तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को शो ज़रूर करूँगा और पर्सनली आपको थैंक यू भी कहूँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इस टास्क को कंप्लीट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।